नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपकी जो तैयारी चल रही है वो शानदार चल रही होगी। और इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए हैं फरवरी महीने के टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। ये क्लास चाहे आप लेब असिस्टेंट हो चाहे सीईटी हो, जिसका नोटिफिकेशन का सभी को इंतज़ार है और सरकार बिल्कुल आराम से बैठी हुई है। तो हमारा तो काम है तैयारी करना, हम तो अपनी है उसको जारी रखेंगे। बाकी अभी जो एसआई की एग्ज़ाम है 5 अप्रैल को, उसके लिए या फिर आरएस या फिर एलडीसी एग्ज़ाम जो जुलाई में है, तो राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फरवरी माह के टॉप 50 एमसीक्यू के हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कौन से ज़िले में है, उदयपुर में है। यहाँ शुरू की गई है राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी। और जो पहली लॉयन सफारी वो कहाँ की गई थी, नाहरगढ़ जयपुर में। सांबर बर्ड फेस्टिवल 2026 के दौरान आमजन को संरक्षण गतिविधियों से स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किस विशेष अभियान का संचालन किया गया। अभी फरवरी 2026 में सांबर में एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था सांबर बर्ड फेस्टिवल। तो इसके लिए कार्यक्रम संचालित किया जिसका नाम था वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान। आपको पता होगा सांबर क्या एक भारत की आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल एक स्थल है। तो यहाँ वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, जिसे बर्ड विलेज या पक्षी विलेज के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ। तो ये जो बर्ड फेस्टिवल है इससे किस शहर को जानते हैं, मैनार उदयपुर को। तो मैनार उदयपुर किस नाम से जाना जाता है, बर्ड विलेज के नाम से यहाँ हुआ मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल 2026। राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित उद्यान को बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो शील्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर होगा द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान। तो द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा जो राजस्थान विधानसभा में परिसर में स्थित उद्यान है उसको बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो एक शील्ड प्रदान की गई है। कोटा में आयोजित कोटा महोत्सव 2026 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की उपस्थिति में किस विशिष्ट आयोजन का संचालन हुआ। तो अभी कोटा महोत्सव 2026 फरवरी महीने में ओम बिड़ला की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम हुआ। तो इसका ये जो कार्यक्रम था किस आयोजन था, वहाँ का मुख्य वो क्या था, हेरिटेज वॉक। तो हेरिटेज वॉक का संबंध किससे है, कोटा महोत्सव 2026 कोटा में। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक। ये जो राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 कहाँ किया गया, जयपुर MIT जयपुर में इसका आयोजन किया गया। तो इसकी थीम क्या थी, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक। भारतीय वायुसेना द्वारा जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, कहाँ, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा फायर पावर युद्धाभ्यास का नाम क्या था। जिसका नाम क्या था, वायु शक्ति 2026। तो वायु शक्ति 2026 कहाँ हुआ, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। प्रदेश के दूसरे आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, जो जोधपुर के बाद दूसरा होगा। यह राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। पहला कहाँ है, जोधपुर में। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, अजमेर में। गणतंत्र दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार किस विभाग की झांकी को मिला, कृषि
विभाग। आपको पता होगा गणतंत्र दिवस समारोह जो राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसमें जो बीकानेर की उस्ता कला की झांकी थी उसको एक तरीके से पॉपुलर जो चॉइस अवार्ड श्रेणी में उसको तीसरा पुरस्कार मिला था। ये अलग है, वो अलग है। 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 में फोकस कंट्री के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो ये जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 कहाँ हुआ? ये हुआ जोधपुर में। ये जो इसमें जो फोकस कंट्री है वो कौन सा देश है? पोलैंड। तो पोलैंड इसका सही आंसर होगा। रिफ 2026 कहाँ हुआ? जोधपुर में। और फोकस कंट्री कौन सा है? पोलैंड। यूनेस्को की विज्ञान और नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर के रूप में किस राजस्थानी कंप्यूटर वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर डीपी शर्मा। तो डीपी शर्मा को यूनेस्को की विज्ञान और नवाचार जो रिपोर्ट है उसके लिए लीड ऑथर लेखक के रूप में चुना गया है। मणिपुर में आतंकवाद मणिपुर में आतंकवाद रोधी अभियान में अदम्य साहस के लिए मेडल वीरता से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर शहर के कुछ स्थलों के नाम परिवर्तन किए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो पहला है कृष्णगंज, उसका नाम क्या कर दिया? कृष्णगंज। भवसागर झील है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील। किंग एडवर्ड मेमोरियल, उसका नाम क्या कर दिया? महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। ये जो एलिवेटेड रोड है इसका नाम पृथ्वीराज सेतु नहीं है, इसका नाम क्या है? राम सेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। तो एलिवेटेड रोड का नाम क्या किया गया है? राम सेतु। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल मई 2025 में हुआ के दौरान उत्कृष्ट साहसिक कार्यों हेतु महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे राजस्थान के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी। 51वें रोज शो 2026 में किंग ऑफ रोज, 51वें रोज शो जो जयपुर में इसका आयोजन किया गया, तो इसका जो किंग ऑफ रोज, रोज यानी गुलाब, तो इसका खिताब किसे मिला है? आप ऑप्शन नंबर ए अर्जुन लाल को मिला है किंग ऑफ रोज का खिताब। भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये कौन है? रणजीव शंकर। ये रणजीव शंकर है जयपुर के, ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है आरबीआई का। अभी आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा है आरबीआई के गवर्नर, और क्षेत्रीय महानिदेशक के रूप में जयपुर के कौन है? रणजीव शंकर। हाल ही में मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित नीरज जैन और बन्नालाल किस संगठन से संबंधित है? स्काउट गाइड संगठन से। बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है राजस्थान के राजपाल सिंह भाटी को मिला है बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से। प्रेरणा अभियान 2.0 किस विभाग की पहल थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ये जो ICDS निदेशालय है जिसको समेकित बाल विकास सेवा भी कहते हैं, इसके द्वारा मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुदृढ़ करना, इसके द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो पोषण स्तर है उसका एक तरीके से डाटा सुनिश्चित करना है। आपने नाम सुना होगा आभा और अपार ID। तो आभा और अपार ID के तहत ये प्रेरणा अभियान चलाया गया है। साइबर सुरक्षा व न्याय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मध्यस्थता हेतु किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? अभी राष्ट्रीय ये सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और जिसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? भारत के CJI जस्टिस सूर्य
कांत द्वारा। तो इसका उद्घाटन किया गया जयपुर में। इसके द्वारा कौन सा पोर्टल या कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ई समाधान। ये जो इसका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके द्वारा इसका पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मालानी महोत्सव का आयोजन किस जिले में करने की घोषणा की गई है, जिसका एक प्रमुख केंद्र ऐतिहासिक किराड़ू मंदिर परिसर भी होगा? तो आपने नाम सुना होगा किराड़ू मंदिर, जो कहाँ है? बालोतरा। जो पहले बाड़मेर का हिस्सा था, अब नया जिला बन गया है बालोतरा। तो वहाँ होगा कौन सा महोत्सव? मालानी महोत्सव, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? किराड़ू मंदिर के लिए। श्री निम्बकेश्वर पशु मेला, जिसका आयोजन 35 वर्ष बाद गोडवाड़ में क्षेत्र में किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है सांडेराव पाली में। किसका? निम्बेश्वर पशु मेला सांडेराव पाली में आयोजित किया गया। 11वें मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन किन दो सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। ये जो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी है, मारवाड़ हॉर्स स्टडी बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन दो संस्थाओं के द्वारा मारवाड़ में इसका आयोजन किया गया, मारवाड़ हॉर्स शो। ये कौन सा क्रमांक का था? 11वें क्रमांक का। यूएसपीए पीडीकेएफ लेडीज पोलो कप, ये जो कहाँ हुआ? जयपुर में। कि जो विजेता टीम कौन सी रही है? ये टीम कौन सी थी? ग्रीन। आपको शॉर्ट में नाम याद रखना है, ग्रीन। इसने किस टीम को रहा था? पिंक। पिंक वाली टीम को रहकर ग्रीन टीम ने इसका खिताब जीता है, लेडीज पोलो कप, जो कहाँ हुआ था? जयपुर में। फरीदाबाद में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स भारत की हॉकी प्रतियोगिता में जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका खिलाड़ी कौन है? प्रणव शर्मा। आपको नाम याद रखना है, प्रणव शर्मा, जिसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। राज्य स्तरीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? जयपुर के खिलाड़ी है प्रेम नारायण सैनी ने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। राजस्थान में मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर देश सहायता राशि के संबंध में क्या प्रावधान है? मानव और वन्यजीव के जो संघर्ष होता है उसके बाद में मानव की मृत्यु हो जाती है, तो इस राशि को पहले 5 लाख थी, इसको बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? 10 लाख रुपए किया गया है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इस नीति का अनुमोदन 21 जनवरी 2026 को नहीं, कब हुआ था? 2024 को। तो यह पहला कथन गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सभी ये जो कथन है वो सही है। इसी योजना का संबंध किससे है? उद्योग और वाणिज्य विभाग से है। नीति के तहत जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी को सेमी कंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया जाएगा और निवेशकों को राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका किसे सम्मानित किया गया? अनिल चौधरी और मुकेश सुंदर अग्रवाल। इसका आयोजन भी हमारे जयपुर में हुआ था। ठीक है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल में ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड, जिसको शॉर्ट में AISA 2025 से किस वास्तुकार को सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा प्रमोद जैन। तो प्रमोद जैन को कौन सा पुरस्कार? ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड। डीडवाना कुचामन जिले के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की राशि में विकास कार्यों की सौगात की गई? तो 529 करोड़ रुपए की राशि कौन से जिले के लिए? डीडवाना कुचामन जिले के लिए। हर माह एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया, किसके द्वारा किया गया? आपको ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जिंदाबाद है, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। तो ऑप्शन सी प्रसन्न सागर जी महाराज द्वारा एक माह एक उपवास, हर महीने एक क्या करो? उपवास करो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं हुई? तो कौन सी गतिविधि नहीं हुई?
ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए एक नए केंद्रीय कोष की स्थापना के संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तकनीक समिति की बैठक में प्रदेश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कम कितने आर्द्रभूमि विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं? तो प्रत्येक जिले में एक आर्द्रभूमि आपको अगले सालों में या अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, ऐसा निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? कृषक जागृति से उन्नति की ओर। माँ कात्यायनी कौन सा है? माँ कात्यायनी देवी पशु मेला सायला 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो कौन सा जिला है? जालौर में हुआ है माँ कात्यायनी देवी पशु मेला सायला 2026। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 की थीम क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन सी, अंतर संस्थागत विकास पर संवाद। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाली बढ़ी हुई पेंशन राशि कितनी होगी? अभी सरकार ने सामाजिक पेंशन योजना के तहत पेंशन को राशि मिलने वाली राशि को बढ़ाया गया है और ये कितनी बढ़ी गई है? बढ़ के कितनी हो गई है? 1450 रुपये। और इसका लाभ मिलेगा फरवरी 2026 से जितने भी पेंशनधारी है उनको सबको ये बढ़ी हुई राशि मिलने लग जाएगी। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको कहते हैं SIR 2026 के बाद अंतिम प्रकाशन में प्रारूप सूची की तुलना में लिंगानुपात में परिवर्तन क्या हुआ? अब इसको कई ये न समझ ली कि राजस्थान का लिंगानुपात इतने कम कैसे है। आपने देखा होगा राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928 है। तो 928 ये अलग डाटा है। बाकी जो अभी मतदाता की सूची आई SIR के तहत उसमें जो लिंगानुपात है वो कितना हुआ? 2 अंकों की वृद्धि हुई। पहले जो लिंगानुपात था 909 था, अब कितना हो गया? 911। ये जो 18 साल से ज़्यादा है उनके आधार पर ये डाटा है। तो कितना हो गया? 911। मन की बात के 131वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने सिक्किम के किस व्यक्ति का उल्लेख किया है? तो ये व्यक्ति कौन था? रामदेव सिंह था। यह रामदेव सिंह का संबंध किसी एक तरीके से एथलीट है। इन्होंने कभी अपने विश्व पटल पर राजस्थान के लिए खूब सारे मेडल जीते हैं। इनका काफ़ी लंबा संघर्ष है। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र किया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी MD, मेरा नाम आ गया ना MD। तो किस प्रकार का रोगों का समूह है? तो आपको बताना है कौन से रोगों का समूह है? आनुवांशिक। तो आनुवांशिक जो जेनेटिक है इसके ये जो MD है आनुवांशिक रोगों का समूह है। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना टोल फ्री 1962, ये भी आपको नाम याद रखना है। 1962 किसके टोल फ्री नंबर है? मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या है? तो ये कितना है? 60-40। 60 किसका? केंद्र का। 40 किसका? राज्य का। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? बलीचा, ये शामिल नहीं है। बाकी चावंड, देवेर और गोंगुदा इनका संबंध महाराणा प्रताप से है। तो ये सब किस में शामिल है? इस टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। ऊर्जा राज्य मंत्री जो हीरालाल नागर है के अनुसार देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने है? तो कितने है? 27%। अभी जो राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता वो कितनी है? 20,017। कितनी है? 20,017 मेगावाट क्षमता है राजस्थान की किसमें? सौर ऊर्जा में इतनी क्षमता है। बाकी टोटल कितनी भागीदारी है? 27%। वायु शक्ति 2026 के अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ये वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा पंचायत एवं निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की पाबंदी को समाप्त करने का निर्णय किस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं तो कई इस पाबंदी के कारण कई चुनाव नहीं लड़े पाते थे राजस्थान में।
तो इस पाबंदी को समाप्त किया जा रहा है। तो इस पाबंदी को समाप्त करने के लिए राजस्थान के 2 विधेयक थे। एक तो अधिनियम थे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो ऑप्शन नंबर में 4 बना रहा हूँ, डी बना रहा हूँ, ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना। दोनों सही हो जाएंगे, ए व दोनों। इनमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। गांव गवाल योजना का शुभारंभ कोटा जिले के किस गांव से किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव कौन सा था? खेडली गांव था। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन गोचारण परंपरा को पुनर्जीवित कर आवारा गोवंश की समस्या का समाधान करना। तो अभी राजस्थान के कई संतों ने एक तरीके से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए अभियान चला रखा है। तो हम सबको भी एक तरीके से इसका सम्मान करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा 2026-27 बजट में स्कूलों में कौन सी नई तकनीक लागू करने की योजना है? तो ऑप्शन सी अपना जिंदाबाद है, फेशियल स्कैनेशन, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडाउन पक्षी है उसके संरक्षण हेतु रीवाइल्डिंग टनल, कौन सी? रीवाइल्डिंग टनल का विकास या विकसित कहाँ की गई है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर में यह विकसित की गई है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए रीवाइल्डिंग टनल। लास्ट क्वेश्चन है आज का। राजस्थान में रबी फसलों के नुकसान के बाद किसानों को राहत किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2016 में। तो ये थे राजस्थान के करंट अफेयर्स के फरवरी माह के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं जो तैयारी करें राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस क्लास को उनको शेयर करें ताकि उनका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।